हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था अपना टप्पल और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट। सेट होता क्या है? सेट आपने पहले भी सुना होगा 11th-12th के मैथ्स में। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेट क्या है। सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन है। अनऑर्डर मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा लिस्ट और टप्पल, उसके अंदर इंडेक्सिंग था, बट सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं है। बिना इंडेक्सिंग के हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते। और सेट की एक और खासियत है कि वो यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता। अगर आपने डुप्लीकेट एलिमेंट डाले भी तो क्या होगा, उसके बारे में अपने कोड में देखेंगे। सेट बनाते कैसे हैं? सबसे पहली बात तो ये, सेट को बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक सेट है मेरे पास, माई सेट, एंड देन यहाँ पे सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेम एज इट इज हम एक सेट बनाएंगे अपने कोड में। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक सेट बनाती हूँ। लेट्स से सेट 1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करेंगे हमारे सेट को। तो मैंने इसमें कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड किए। अब ये जो एलिमेंट्स डाले हैं मैंने, इसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। जस्ट इन केस अगर मैं डुप्लीकेसी अलाउ नहीं, अगर मैं डुप्लीकेट एलिमेंट डाल देती हूँ, मैंने यहाँ पे डुप्लीकेसी रखी अपने एलिमेंट्स में 45 टू टाइम्स डाला। तो करना क्या है, सिंपली हमें सेट प्रिंट करना है और चेक करना है क्या ये मुझे 45 टू टाइम देता है या नहीं देता। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट लिया और आउटपुट में क्या आया मेरे पास, 45 वन टाइम आया। उसने 45 को एक ही बार कंसिडर किया, टू टाइम कंसिडर नहीं किया। दैट मीन्स अगर आप डुप्लीकेसी करते भी हो तो ये अलाउ नहीं करता और वहां पे आउटपुट में आपको डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट थिंग, हम अपनी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ हमने अपने टपल और लिस्ट में भी देखा था, लेंथ मेथड। सो मैंने यहाँ पे लिखा सेट 1 की मुझे लेंथ चाहिए। लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे है 5 एलिमेंट्स। अब मैं इसे रन करती हूँ और आउटपुट देखती हूँ। मुझे आउटपुट में मिला 4। 4 क्यों दिया? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट को काउंट भी नहीं करने वाला। तो उसने नेक्स्ट 45 को काउंट नहीं किया, सिर्फ पहले वाले 45 को काउंट किया। अब आगे आते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था अनऑर्डर, कि सेट अनऑर्डर होता है। तो आप यहाँ पे देखो, जो आउटपुट में मुझे मिला है 56 90 45 78, ये वो ऑर्डर नहीं है जिस ऑर्डर में मैंने अपने सेट में एलिमेंट्स प्लेस किए थे। मेरा ऑर्डर ये था, लेकिन आउटपुट में कुछ और ही आया है। सो यहाँ पे अब आगे आते हैं। अनऑर्डर भी देख लिया कि अनऑर्डर किस तरीके से है। हमने यहाँ पे देखा डुप्लीकेसी अगर हम करते हैं तो ये अलाउ करता है या नहीं करता। नेक्स्ट थिंग, क्या मैं इसमें एलिमेंट डाल सकती हूँ या रिमूव कर सकती हूँ? हाँ, हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकती। तो एलिमेंट ऐड होगा कैसे, पहले ये बात करते हैं। मैंने लिखा सेट 1 डॉट। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कि कौन कौन से ऑपरेशन है जो मैं इसमें परफॉर्म कर सकती हूँ। तो डॉट के साथ मैं टैब प्रेस करूंगी इस बार। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस आ गए हैं जो मैं इसमें परफॉर्म कर सकती हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन है मेरे पास ऐड। तो मैंने ऐड पे क्लिक किया। अब ऐड करेगा क्या, एक एलिमेंट मेरे सेट में ऐड करेगा, बट कहाँ पे ये मैं नहीं बता सकती कि मेरा एलिमेंट कहाँ ऐड होगा। वो रैंडमली किसी भी प्लेस पे ऐड हो सकता है सेट के अंदर। तो मैं एक एलिमेंट प्रोवाइड करती हूँ, लेट्स से 100 मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। उसके बाद अब ये जो सेट 1 डॉट ऐड है, ये तो ऐड करने वाला है, कोई आउटपुट नहीं देगा मुझे। आउटपुट मुझे तब मिलेगा जब मैं यहाँ पे अपने सेट को प्रिंट कराऊंगी। तो मैं सेट 1 डॉट ऐड को प्रिंट के बाहर रखूंगी एंड देन यहाँ पे मैं सेट को प्रिंट कराने वाली हूँ। इसका आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट में मुझे यहाँ पे 100 मिल चुका है। 100 फर्स्ट प्लेस पे ऐड हुआ है। मैंने नहीं बोला था कि फर्स्ट प्लेस पे करना है, उसने खुद किया है फर्स्ट प्लेस पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम अपने सेट के अंदर एक एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं ऐड मेथड की हेल्प से। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने एलिमेंट। चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट 1 डॉट और रिमूव मेथड, देखते हैं कौन कौन से हमारे पास है। तो यहाँ पे मेरे पास दो मेथड मिले हैं, पॉप और रिमूव। तो सबसे पहले मैं रिमूव को परफॉर्म करना चाहूंगी। मैंने रिमूव मेथड लिया और इस रिमूव मेथड के अंदर आपको एक एलिमेंट स्पेसिफाई करना है जो भी आप डिलीट करना चाहते हो। सो मैंने यहाँ पे दिया 78। 78 डिलीट होना चाहिए मेरे सेट के अंदर से। और देन सेट को हम करा लेते हैं प्रिंट।
रन किया, 78 हो गया डिलीट। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट थिंग, ये जो पॉप मेथड था वो क्या करेगा, रिमूव ने तो काम कर दिया। पॉप मेथड यहाँ पे बिना बताए कोई भी एलिमेंट डिलीट कर देगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, लेकिन पॉप में मैं नहीं बता सकती कि कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। वो एक रैंडम एलिमेंट डिलीट कर देगा आपके सेट में से, और ये हमें भी नहीं पता कि कौन सा करने वाला है। तो इसे रन करके देखते हैं कि मेरे सेट में से कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा। तो यहाँ पे 100 हो चुका है डिलीट, जो फर्स्ट पोजीशन पे था। अगर मैंने इस सेल को दोबारा रन किया तो एक और एलिमेंट हो जाएगा डिलीट। देखो यहाँ पे करते हैं इसे रन, मैंने रन किया, उसने 45 डिलीट कर दिया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट मेथड परफॉर्म करते हैं। ये था हमारा ऐड और रिमूव। अब क्या कर सकते हैं सेट के ऊपर, ये देखते हैं। तो सेट वन डॉट टैब, इतने सारे मेथड हैं, मैं क्लियर कर सकती हूँ, कॉपी कर सकती हूँ, डिफरेंस, डिस्कार्ड। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनके लिए मुझे दो सेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं दो सेट यहाँ पे बना लेती हूँ। लेट्स से सेट 2 कर्ली ब्रेसेस, और मैंने यहाँ पे दो सेट क्रिएट किए। मैं सेट थर्ड भी बना लेती हूँ यहाँ पे, 78, 90, 45 एंड अगेन 67। मैंने कुछ एलिमेंट्स कॉमन लिए हैं अपने दोनों सेट में, क्योंकि मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली हूँ, उसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी कॉमन एलिमेंट्स की भी और डिफरेंट एलिमेंट्स की भी। तो सबसे पहले हम यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना दो सेट्स को या मल्टीपल सेट्स को। तो मैं अपने दोनों सेट को यहाँ ज्वाइन करने वाली हूँ और एक यूनिवर्सल सेट बनाने वाली हूँ। तो आते हैं यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक नाम लेती हूँ सेट 4, जिसमें मेरा एक नया सेट आएगा जो सेट 2 और सेट 3 को ज्वाइन करके बना होगा। सेट 2 डॉट यूनियन, तो यहाँ पे हमें यूनियन ऐड करना है। तो यहाँ पे आते हैं, यूनियन लगाया मैंने। अब आपको यहाँ पे देना है कि कौन सा सेट आप ज्वाइन करना चाहते हो सेट 2 के साथ। मैं सेट 3 को ज्वाइन करना चाहती हूँ, दैट्स इट। अब ये दोनों सेट हो जाएंगे ज्वाइन, और मुझे एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा सेट 4, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो भी सेट 2 और सेट 3 में हैं। तो सेट 4 को प्रिंट कराते हैं और यहाँ चेक करते हैं। मैंने सेट 4 को कराया प्रिंट और मुझे ये सारे एलिमेंट्स मिले। अच्छा यहाँ पे देखो, 45 दोनों सेट में प्रेजेंट था, 67 दोनों सेट में प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे वो वन टाइम प्रेजेंट है, क्योंकि सेट डुप्लीकेसी अलाउड नहीं करता। इसीलिए डुप्लीकेट एलिमेंट वन टाइम आएंगे, जो यूनिक है वो तो वन टाइम है ही। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन चीजें निकालना दो सेट्स में से। तो मेरे पास ये दो सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 45 और 67। तो इंटरसेक्शन के आउटपुट में मुझे ये दो एलिमेंट्स मिलने चाहिए। चलो परफॉर्म करते हैं। सेट 5 जिसमें मेरा इंटरसेक्शन सेव होगा, एंड देन यहाँ पे मैं आई सेट 2 डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किया सेट 3 के साथ, और यहाँ मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए 45 और 67। तो चलिए प्रिंट करते हैं। सेट 5 को प्रिंट किया और मुझे ये आउटपुट में 67 45 मिला। क्यों मिला, क्योंकि कॉमन चीजें इंटरसेक्शन देता है मुझे आउटपुट में, और वही चीजें मुझे यहाँ पे मिली। अब बात करते हैं डिफरेंट चीजों की, कि यहाँ पे अगर मुझे डिफरेंट चीजें चाहिए तो क्या। तो उसके लिए हमारे पास है डिफरेंस। जैसे हमारा माइनस होता है, इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस है सेट्स के बीच में। तो ये दो सेट जो है मैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे रख लेती हूँ। मैंने ये दोनों सेट यहाँ पे रखे। अब इनके बीच में हम परफॉर्म करना चाहते हैं डिफरेंस। चलिए यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ पे सेट 6 बनाऊंगी, जिसके अंदर डिफरेंस सेव होगा हमारा सेट 2 और सेट 3 का। तो मैंने लिखा सेट 3 डॉट डिफरेंस, एंड डिफरेंस किसके साथ करना है मुझे, सेट 2 के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मैंने सेट 3 पहले लिखा है, तो मेरे पास सेट 3 के सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्सेप्ट उनको छोड़ के जो कॉमन है सेट 2 में। तो यहाँ पे देखो 67 और 45 कॉमन था, वो हट जाएंगे। उसके अलावा कौन सेट बचे में सॉरी कौन से एलिमेंट बचे मेरे पास सेट के अंदर, 78, 90 एंड 45। तो सिर्फ ये तीन चीजें मुझे आउटपुट में मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं और प्रिंट कराते हैं सेट 6 को, और इसे मैंने रन किया, मुझे सिर्फ 90 और 78 मिला। कुछ डिफरेंस आया यहाँ पे 90 और 78।
ओके, तो 45 दो बार था इसीलिए नहीं मिला वो मुझे, और वो कॉमन था सेट 2 और सेट 3 में। तो मेरे पास यहाँ पे दो एलिमेंट मिले 70 और 90, जो डिफरेंस था हमारे सेट 2 और सेट 3 का। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है, सेट 3 जो पहले लिखा है, अगर मैं सेट 2 पहले लिखती हूँ तो उसके एलिमेंट्स मुझे मिलते हैं। मैंने यहाँ सेट 3 लिखा है तो उसके एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिले हैं, और बाकी एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, वो इंटरसेक्शन का रिवर्स है। इंटरसेक्शन का रिवर्स किस तरीके से, इंटरसेक्शन में क्या मिला था हमें, कॉमन चीजें, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में हमें यहाँ पे मिलती हैं दोनों ही सेट की डिफरेंट चीजें। यहाँ पे डिफरेंस में सिर्फ एक सेट की डिफरेंट चीजें मिली थी, दोनों की नहीं मिली। यहाँ पे मुझे दोनों सेट की डिफरेंट चीजें मिलने वाली हैं, तो मैंने यहाँ दिया सेट 3। अब यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं, प्रिंट सेट 7। अच्छा, दोनों में डिफरेंट क्या है, एक तो 78 है, 90 है, 7 है, 9 है और 6 है। तो मेरे सेट के अंदर ये 5 एलिमेंट आने चाहिए। चलो चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये 5 एलिमेंट आए हैं। तो एज ए सेट कि ये इंटरसेक्शन का अपोजिट है, तो वही हुआ यहाँ पे भी, इसने मुझे डिफरेंट एलिमेंट दिए दोनों सेट के। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे आते हैं, देखते हैं अब कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमारे परफॉर्म करने बाकी हैं। तो यहाँ पे आते हैं, क्लियर एंड कॉपी हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इनको टपल और उसमें सॉरी टपल नहीं, लिस्ट के अंदर देखा था। डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, डिसजॉइंट, सबसेट एंड सुपरसेट। चलो अब इसकी बात करते हैं सबसेट और सुपरसेट की। सबसेट एंड सुपरसेट, यहाँ पे सबसेट और सुपरसेट का एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है। सबसेट होता है वो चाइल्ड होता है सुपरसेट का, और सुपरसेट कौन होगा, पेरेंट होगा। तो यहाँ पे जो सुपरसेट है उसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो भी सेट सबसेट के अंदर है। सो मैं एक सेट बनाती हूँ, मैंने बनाया सेट कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड किए। यहाँ पे मैंने इतने सारे एलिमेंट्स दिए, एंड देन अब मैंने बनाया एक सेट 1, और इसके कुछ एलिमेंट्स दिए, और जितने भी मैं एलिमेंट्स यहाँ पे दूंगी वो सारे एलिमेंट मेरे सुपर सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो, सॉरी ये रन हो गया गलती से, कर्ली ब्रेसेस मुझे क्लोज करने हैं। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, मैंने जितने भी एलिमेंट सेट 1 में डाले हैं वो सारे एलिमेंट सेट में प्रेजेंट थे, 7 8 9 सॉरी 19 90 45। तो यहाँ पे जो सेट 1 है वो कहलाएगा सबसेट ऑफ सेट। मैं इन दोनों लाइन को कमेंट कर देती हूँ और चलते हैं यहाँ पे और परफॉर्म करते हैं अपना सुपरसेट और सबसेट करने चेक करने का मेथड। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज सुपरसेट। यहाँ पे इसका मतलब है कि सेट 1 सुपरसेट है किसका, सेट 2 का। क्या ये है, हाँ है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि सुपर सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, और सेट 1 में सिर्फ वही एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं जो आपके सेट में प्रेजेंट है। तो इसे रन करते हैं, मुझे फॉल्स मिला है। ओके, चेक करते हैं, सेट 1 इज सुपर, सॉरी मैंने यह गलत किया, मुझे सेट लिखना था एंड यहाँ पे सेट्स 1 लिखना था। रन करते हैं, तो मुझे यहाँ ट्रू मिला है, क्योंकि सेट में आपके सारे एलिमेंट हैं जो भी आपके सेट 1 में प्रेजेंट हैं। आई होप आपको सुपरसेट और सबसेट क्लियर हो गया होगा। अब हमें सब यहाँ पे चेक करना है सबसेट। चलो आते हैं, सेट 2 सॉरी सेट 2 नहीं, सेट 1 डॉट इज सबसेट ऑफ सेट। सेट 1 सबसेट है सेट का, तो ये तो हमने अभी देखा कि वो चाइल्ड है, सबसेट है, तो मुझे यहाँ ट्रू मिलना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मिला ट्रू कि हमारा जो सेट 1 है वो चाइल्ड है सेट का। अब आगे चलते हैं और चेक करते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता।
लेकिन मेरे पास जो सेट है ना, सेट्स और सेट्स वन, इन दोनों में कॉमन चीजें हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं अपने डिसजॉइंट मेथड को। तो सेट डॉट इज डिसजॉइंट ऑफ सेट वन। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो मुझे यहाँ फॉल्स मिलने वाला है। सेट वन और सेट तब डिसजॉइंट हो सकते थे जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो हमारे मेथड्स हैं सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, इंटरसेक्शन अपडेट। देखिए, तो डिफरेंस अपडेट, इंटरसेक्शन अपडेट, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, ये तीन मेथड्स हैं जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, जो परफॉर्म करने हैं। तो इनका मतलब क्या है? अभी हमने डिफरेंस तो परफॉर्म किया था, तो डिफरेंस अपडेट का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन अपडेट का मतलब क्या है? तो चलिए इंटरसेक्शन अपडेट से स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन अपडेट मुझे इंटरसेक्शन का ही आउटपुट देगा, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जब मैंने इंटरसेक्शन परफॉर्म किया तो मुझे एक नया सेट बनाना पड़ा, सेट 5, जिसमें वो आउटपुट आया इंटरसेक्शन का। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन अपडेट परफॉर्म करती हूँ तो मुझे एक नया सेट नहीं बनाना पड़ेगा। जो भी चेंजेस होंगे मेरे पहले वाले सेट में, जो मैंने पहले रखा होगा उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो मैंने सेट 1 पहले रखा है, तो सेट 1 में इंटरसेक्शन का आउटपुट सेव हो जाएगा और जो प्रीवियस वैल्यूज हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये 4 एलिमेंट्स हैं, 7, 8, 90 और 45। तो मेरे सेट 1 में ऑलरेडी यही एलिमेंट्स है और आउटपुट में भी यही आने वाला है। तो इससे हो जाएगी कंफ्यूजन। मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगी, मैं यहाँ सेट रखूंगी और यहाँ पे सेट्स 1 रखूंगी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप बोलो कि सेम तो एलिमेंट है, क्या चेंज हुआ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सेट्स में बहुत सारे एलिमेंट हैं और सेट्स 1 में सिर्फ 4 एलिमेंट। तो चेंजेस अब किस में होने वाले हैं? जो मैंने पहले रखा है सेट्स में। तो रन करते हैं। इंटरसेक्शन में मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए इन दोनों का कॉमन। मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी अपने सेट्स को। प्रिंट किया और यहाँ पे मुझे एलिमेंट मिला 8, 90, 45 एंड 7, जो दोनों में कॉमन था। सिर्फ 4 एलिमेंट कॉमन थे और वो मुझे मिल चुका है। अब मेरा सेट ये है। अगर मैं अपने सेट 1 को भी प्रिंट करूं तो वो भी सेम है, सेट 1। देखो अब दोनों सेट ना सेम हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि इंटरसेक्शन अपडेट ने यहाँ पे एक नया वेरिएबल नहीं बनाया, उसने जो प्रेजेंट वेरिएबल था मेरे पास उसी में चेंजेस किए और अपनी जो वैल्यू है उसको असाइन कर दिया और प्रीवियस वैल्यू रिमूव कर दी। तो अपडेट से बस यही फर्क पड़ा कि मुझे एक नया वेरिएबल नहीं बनाना अब। तो सेम थिंग डिफरेंस अपडेट में आप कर सकते हो। तो आगे आते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नया सेट बना लेती हूँ। मैंने कर्ली ब्रेसेस दिए एंड देन कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड किया, अगेन set2 s2 एंड कर्ली ब्रेसेस अगेन। तो मेरे पास ये दो सेट्स हैं s1 एंड s2। मैं इन दोनों पे परफॉर्म करूंगी अपना ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हमारा डिफरेंस का है। मैं यहाँ पे लिखा s1 डॉट डिफरेंस अपडेट। डिफरेंस में क्या मिलता है हमें? डिफरेंस में हमें यहाँ पे जो पहला सेट रखा है उसके एलिमेंट्स मिलते हैं, उसके सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स मिलते हैं। तो S1 के यूनिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? इसमें 8 यूनिक है, 9 यूनिक है और 90 यूनिक है। तो 3 एलिमेंट्स हैं, मुझे S1 में यही मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा S1 एंड इसे रन किया तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स मिले। अब मेरा सेट S1 वो चेंज हो चुका है, अब वो ये नहीं रहा, अब वो ये बन चुका है। मेरी चीजें अपडेट हो रही हैं मेरे पहले वाले सेट में जो मैंने पहले रखा है। S1 मैंने पहले रखा था तो उसमें चेंज हुआ। अब आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट की तरफ। तो अब S1 ये है, S2 ये है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। S2 ये है, S2 चेंज नहीं हुआ है। S1 चेंज हो चुका है, वो ये है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आता है? दोनों के यूनिक एलिमेंट्स आते हैं। तो दोनों में यूनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो आ जाएंगे। चलो यहाँ पे आते हैं। S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट
S2 ब्रेसेस क्लोज एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे अपना S1। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया अपना S1 और S1 को कराया प्रिंट, तो S1 अब यहाँ पे ये है। दोनों के यूनिक एलिमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं। ये सेट था 98 एंड 9 और ये सेट था, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए मुझे सारे एलिमेंट्स मिल गए S1 के अंदर। अब मेरा जो S1 सेट है वो अपडेट हो चुका है इस सेट में। S1 में ये सारे एलिमेंट्स हैं और S2 में अभी भी ये एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको ये सारे मेथड्स क्लियर हो रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट मेथड। हमारे पास कौन कौन से मेथड बचे हैं मैं ये देख लेती हूँ। तो हमारे पास बचा है क्लियर, कॉपी और कोई डिस्कार्ड। तो ये तीन मेथड्स यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दो सेट बनाते हैं। मैं यहाँ पे दो सेट बना रही हूँ, सेट 1 S2, सेट 2 S2। तो चलिए यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले डिस्कार्ड ही परफॉर्म करूंगी क्योंकि जो हमारा क्लियर है वो मेरे सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड आपके एक एलिमेंट को डिलीट करेगा, कोई भी एलिमेंट। तो यहाँ पे मुझे S2 नहीं देना, मुझे एक एलिमेंट देना है, तो मैं एक एलिमेंट दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने दिया 90, तो 90 हो जाएगा डिलीट S1 में से। अब आप बोलोगे ये सेम काम तो हमने रिमूव से किया था, ये सेम काम डिस्कार्ड से क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों में थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं डिस्कार्ड दोबारा से लगाऊं, मैंने यहाँ पे दोबारा से डिस्कार्ड परफॉर्म किया और उसमें डाला 90। अब 90 मेरे सेट में से हो चुका है डिलीट। मैंने रन किया, मुझे कोई एरर नहीं मिला। अगर मैं सेट को ही प्रिंट कराऊं मुझे कोई एरर नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। लेकिन अगर ये सेम काम मैं रिमूव से करूं, मैंने यहाँ लिखा S1 डॉट रिमूव एंड देन रिमूव में मैंने बोला 9 रिमूव कर दो आप, एंड देन उसके बाद S1 को करा दो प्रिंट, डन। तो 9 हो गया रिमूव। और अगेन मैंने दोबारा से बोला कि इस बार भी रिमूव कर दो 9 को। चलो यहाँ पे आते हैं, मैंने फिर से बोला रिमूव करो 9 को। 9 रिमूव किया। इस बार मुझे यहाँ पे एक एरर मिला है, की एरर। जो की मैंने पास की, 9 मैंने पास किया, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसे वो 9 मिला ही नहीं मेरे सेट में, इसलिए उसने एरर दिया। तो ये डिफरेंस है डिस्कार्ड और रिमूव में। डिस्कार्ड हमें एरर नहीं देता अगर की नहीं मिलती, रिमूव हमें एरर देता है अगर की नहीं मिलती है। तो ये एरर देता है और ये एरर नहीं देता है। सिर्फ ये माइनर सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगी आप डिस्कार्ड यूज करो ताकि आपको आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना मिले। अब चलते हैं आगे। हमारे पास था क्लियर, तो मैं सेट यहाँ दोबारा से रखती हूँ। S1 और S2 हमारे सेट, मैंने लिखा S1 डॉट क्लियर। तो क्लियर हमने तो लिस्ट में ही पढ़ा हुआ है। क्लियर क्या करता है, हमारी लिस्ट को क्लियर करता था, हमारे एलिमेंट्स को डिलीट करता था। सेम काम यहाँ पे भी करने वाला है ये, कि मेरे S1 के सारे एलिमेंट्स को कर देगा डिलीट और मेरे पास बचेगा एक एम्प्टी सेट, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे पास बचा एक खाली सेट बस। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी। कॉपी हमने लिस्ट के टाइम पे बहुत अच्छे से समझा था। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कॉपी करके दिखाऊंगी। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया S3 इज इक्वल टू, और यहाँ लिखा S2 डॉट कॉपी। मैं S2 को कॉपी कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि S1 में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो कॉपी करने का फायदा नहीं है उसे। तो S2 में कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं इसे कॉपी करती हूँ और S3 में यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे एलिमेंट्स जो S2 में प्रेजेंट थे। तो ये थे हमारे सेट के सारे मेथड जो भी हमने परफॉर्म किए। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब आपको ये प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।